जीवन में सब उल्टा पड़ गया है। जैसा आपने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, या जो भी आप प्लान कर रहे हो ठीक उसका उल्टा हो जा रहा है। यूनिवर्स है भी कि नहीं, भगवान है कि नहीं, आपके साथ है कि नहीं, ये सब मन में सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके सामने सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हूँ। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विद भार्गव। यूनिवर्स कभी न कभी कोई रास्ता निकाल ही लेता है अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, कभी कभी संकेतों के माध्यम से, कभी किसी वीडियो के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। बस वो एक जरिया बनाते हैं ताकि वो अपने मैसेज आप तक पहुंचा सके। और शायद ये मैसेज इसीलिए है। इस किताब में एक बात बहुत सिंपल, आसान और सरल शब्दों में समझाई गई है कि जब डर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, यूनिवर्स या ईश्वर आपके साथ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके पीछे चलता है। तो जब डर लगता है, जब घबराहट सी हो रही है, बेचैनी और एंजाइटी हो रही है, तो अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से कहिए, ठीक है मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। ईश्वर ने मुझे बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। ये परिस्थिति जो आई है ये टल जाएगी, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। आप लगातार खुद से ये बात जब दोहराते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, तो आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, थोड़ा शांत हो जाते हैं आप। और तभी आपको अपने आप से ये कहना है कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, कि इस डर की वजह से मुझे ये याद है कि ईश्वर मेरे साथ है। क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि हमारे साथ ईश्वर चल रहा है, हमारे साथ परमात्मा की वो ऊर्जा चलती रहती है जो हमेशा हमें गाइड करती है। तो जब डर आता है तो उस बात के लिए भी थैंकफुल रहिए, थैंक यू सो मच कि इस वजह से मुझे ईश्वर की याद आई, मुझे यूनिवर्स की याद आई कि वो हमेशा मेरे साथ है। और दूसरी बात, हम में से ज़्यादातर मोस्टली सभी लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो, जो मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली वो चीज़ें उसी हिसाब से मिले। अगर ऐसा होता तो जीवन में पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो जाता, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या क्या चाहते रहते हैं, हर समय बैठे बैठे सोचते रहते हैं अपने ख्याली दिमाग। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन जो आपके लिए सही है वो भी आपको मिलता है। लेकिन किसी चीज़ के लिए जब हम जिद पकड़ लेते हैं कि यही हमें चाहिए और उस जिद को पकड़ के रखते हैं, मन हमेशा परेशान सा होने लगता है कि पता नहीं ये मिलेगा भी कि नहीं। क्योंकि जिद जो है वो डर के साथ ही आपके अंदर आती है। जो डर है वो हमेशा डराता है कि ये छूट जाएगा, इसलिए हम लोग जिद पकड़ लेते हैं उस चीज़ को पाने की, एक खास निश्चित समय में पाने की। इस किताब में सीधी बात कही गई है कि सब कुछ अपने ऊपर मत लो, यानी कि सब कुछ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो जिम्मेदारी उनकी है, यूनिवर्स की है, वो उन्हें करने दीजिए। आप अपने कर्म को करते रहिए, आप अपने एक्शन को करते रहिए। और जब आप ये कहेंगे ना कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी जो होगा महादेव जाने, मैं जो कर रहा हूँ वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप पाएंगे कि जो आपके लिए मुश्किल रास्ते हैं ना वो सारे आसान होने लगेंगे। यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल करके देगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्स को ना बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उनको आपके वाक्य, आपके व्याकरण से मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि आप ये मान लीजिए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। आप हमेशा ये अपने दिल में गांठ बांध के रखिए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। और जब आप बिना वजह ही धन्यवाद देने लगते हैं ना, बिना वजह ही थैंकफुल, जैसे आपके पास कोई वजह नहीं फिर भी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मैं अपने आप से कहता हूँ, आप भी कहिए कि यूनिवर्स थैंक यू, पता नहीं आगे क्या होगा, पर मैं जानता हूँ कि जो होगा वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा ही होगा। और आप देखिए कि आपके मन में भय, डर, चिंता, ईर्ष्या, जिद, ये सब बहुत कोसों पीछे छूट जाता है। जब भी घबराहट हो यूनिवर्स से कहिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे आप हैं, मैं जानता हूँ ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मैं जानता हूँ कि हर चीज़ मेरे हाथों में नहीं है, कुछ तो है जो ऊपर वाला चला रहा है, और जो होगा उनकी मर्जी से सबसे बेहतरीन होगा। कहते हैं ना, मन का अच्छा तो बहुत अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैंने अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को बदल के न जाने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। मैं जो करता हूँ वो ईश्वर की मर्जी से उन पर छोड़ देता हूँ। पहले की तरह मैं ज़्यादा जिद नहीं पालता, बस अपने कर्म को करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सही होगी, यूनिवर्स खुद ब खुद मेरे पास ला करके देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं।